अब महाराज यहाँ भगवान जाने लगते हैं, जाने लग गए तो माता ने कहा मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिलाकर। तब भगवान ने कहा मन तो हमारा भी नहीं भरा आपकी ममता से। तब तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान के अंश से उनका छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि। तो माता अनुसुईया को 3 पुत्र हुए। अब 8वां अवतार भगवान का है। 7वां अवतार स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार भगवान जी ऋषभ देव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में लेते हैं। भगवान के ही नाम पर धरती का नाम फिर पृथ्वी रखा गया। राजा पृथु से पृथ्वी, ये भगवान का 9वां अवतार था। 10वां अवतार मत्स्य अवतार लेते हैं भगवान। 11वां अवतार कच्छप अवतार, ये भगवान समुद्र मंथन के समय लेते हैं और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं, तभी जाकर मंथन हो पाया, वरना वो पर्वत डूब रहा था। तो ये भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं और हमें औषधियों का ज्ञान करवाया। ये जितनी दवाइयां हम लेते हैं ना, ये सब की शुरुआत धन्वंतरी जी ने करी है। तो ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान लेते हैं मोहिनी रूप। ये भी भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। बहुत सुंदर रूप लेते हैं भगवान, बहुत सुंदर लगते हैं, इसीलिए इस रूप का नाम भी है मोहिनी, इसने मोह लिया। इसके बाद भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार, जिसके दर्शन आप कल करेंगे। कल का विशेष आकर्षण है नरसिंह अवतार भगवान का। ये भगवान, इसके बाद भगवान 15वां अवतार लेते हैं वामन अवतार। 16वां अवतार परशुराम जी के महाराज के रूप में लेते हैं। 17वां अवतार श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में लेते हैं। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लेते हैं। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में लेते हैं। 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल्कि अवतार, संभलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। देखो कौन कौन रहता है तब तक। कोई ना कोई रूप में तो सभी रहेंगे, किस रूप में रहते हैं भगवान जाने। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। तो महाराज, तो मिलाकर हुए 22 अवतार, यानी पूर्ण रूप से भगवान के अवतार बताए गए हैं कि इतने युग है, उस हिसाब से भगवान इतने ही अवतार, यही घूम फिर के आते रहेंगे। ये कोई एक बार नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि युग बीतते जाते हैं, ऐसा नहीं कि कलयुग पहली बार आया है। यानी फिर सतयुग आएगा, फिर जब कलयुग तक अंत होगा फिर सतयुग आएगा, ऐसे करके घूम फिर के यही चीजें घूमती रहेंगी। तो महाराज, तो इस प्रकार भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? 24। ये 22 और वो 2 मिलाकर हुए 24। तो भगवान ने 24 अवतार लिए। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए, कथा आप तक कैसे पहुंची? सूत जी कहते हैं सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी से कही, और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर कही। अब यहां पर शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, बातें समझ आती है। ये कहानी ऊपर ही ऊपर चल रही है। अब जैसे हम और आप भी है, अगर हमारे घर में कोई खुशखबरी होगी, अच्छी खबर होगी, तो आप किसको सुनाएंगे? बताइए, आस पड़ोस को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, है ना? इतनों को ही कि किसी अलग ग्रह में जाके किसी को सुनाओगे? नहीं ना। तो यहाँ पर उनको अच्छी खबर मिल रही है तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने नारद जी, पर उनके लिए तो पृथ्वी अलग ग्रह हो गया। पृथ्वी का अलग ग्रह, वो नीचे उतरे हैं, फिर आकर किसी के वेदव्यास जी को सुनाया है। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको पृथ्वी आना पड़ा बात सुनाने के लिए? तब सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी
बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। क्या चिंतन? कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। तो चिंतन करते करते वो रोने लग गए। अब कोई संत रोता है तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। भगवान ने नारद जी को भेजा था। भगवान कहते पूछ के आइए उनको क्या तकलीफ है। नारद जी ने पूछा। वेद व्यास जी ने कहा मैंने इतने वेद उपनिषद ग्रंथ पुराण लिख दिए पर मुझे शांति नहीं मिल रही। कुछ बच गया है, कुछ लिखना बच गया है, समझ नहीं आ रहा क्या बच गया है। तब नारद जी ने कहा आपने अभी तक जो भी लिखा है सब में आपने ज्ञान को महत्व दिया है, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बताइए, आप बताइए। हम सब तो कलयुग के जीव हैं। कहा गया है ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे। क्या कारण है बताइए। हाँ, सब समझेंगे, बहुत समझदार है। बताइए असल कारण क्या है। सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं। कलयुग के लोग अपने आप में ही बड़े ज्ञानी हैं। आप एक ज्ञान की बताओगे वो आपको 4 और वापस बताएंगे। ज्ञान सुनने वाले ज्यादा। और ये उदाहरण मैं आपको कथा के माध्यम से ही देती हूँ। कथा कितने दिन की है? 7 दिन में सबसे ज्यादा संख्या किस दिन आती है? उत्साह किस दिन होता है सबसे ज्यादा? कृष्ण जन्म। चौथे दिन, उस दिन कौन सी ज्ञान की बातें है? कोई बातें? उस दिन नृत्य है, उत्साह है, भक्ति है। और सबसे कम संख्या किस दिन होती है बताइए। सबसे कम संख्या 7 दिनों में किस दिन होती है? क्योंकि सबको पता सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें, मैंने भी कल आपसे कहा था कि आज ज्ञान की बातें ज्यादा है। उस दिन सबसे कम लोग आते हैं। सबको लगता है 1-2 दिन बाद ही जाएंगे, थोड़े उत्सव शुरू होने दो। तो ये सच्चाई है, ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जैसा मैंने कहा लिखी गई थी। नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। नारद जी ने कहा कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। तो बोले फिर मैं क्या लिखूं? बोले आप भक्ति रस भरिए। भक्ति सुनने वाले कलयुग में भरे पड़े हैं। तो भक्ति रस कैसे भरे? तो बोले आपने अभी तक क्या लिखा? क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या दंड मिलेगा, क्या करने से क्या पुण्य। भगवान की लीलाएं लिखो। भगवान ने क्या किया, कब कैसे खेल खेले, क्या नहीं किया। श्रीमद् भागवत क्या है? लीलाएं हैं, सारी लीलाएं। इसलिए मैंने कहा पहले दिन ज्ञान है, क्योंकि पहले दिन आपको सच, कौन सत्य है, संसार क्या है, ये बातें बताई जाती है। आज से तो सब लीलाएं शुरू हो रही है भगवान की। उन्होंने कहा आप लीलाएं लिखिए। तब वेद व्यास जी लिखना आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं महाभारत के प्रसंग में। ऐसे तो देखिए ये प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आएगा, तो मैं अभी संक्षेप में सुनाती हूँ। महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। भगवान सभी से मिल रहे हैं। यहाँ दुर्योधन रणभूमि में पड़े हुए हैं, अधमरी हालत में। हालत ऐसी है कि कोई भी देखकर बोलेगा कि ये व्यक्ति जीवित कैसे है, लेकिन वो जीवित है, उसकी मृत्यु नहीं आ रही। तब उसके मित्र वहां पर आते हैं, अश्वत्थामा। कौन आते हैं? अश्वत्थामा ने कहा मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? उसने कहा हम 100 कौरव थे। कितने? वो 5 पांडव थे। कितने? हम 100 की 100 मारे गए, वो 5 में से एक कम नहीं हुआ। ये बात संभव है? बताइए। एक तरफ 100 लोग खड़े हैं लड़ने को, एक तरफ 5, और उन दोनों में जीत 5 जाए, और चलो जीत भी गए, लेकिन जीतने में ये तो असंभव है कि 100 की 100 मारे गए और यहां 5 में से एक कम नहीं हुआ।
ये बात संभव ही नहीं है। तो दुर्योधन कहे मुझे ये बात ही मरने नहीं दे रही कि ऐसे हो कैसे गया। अश्वत्थामा कहे मैं कुछ कर सकता हूं। बोले कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर ला कर दे दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा जाते हैं, रात का समय था। अभी भी देखिए, क्योंकि कोई अपने अपने राज्य वापस नहीं गया है, वहीं शिविर लगे हैं। शिविर माने यानी घर बनाकर, जो आज के समय में अब टेंट कहते हैं हम जिसे, वहीं शिविर लगे हैं। तो अब पहले के समय तो ये हैलोजन लाइट्स इत्यादि थे नहीं, रात में अंधेरा ही अंधेरा है, या तो सिर्फ कहीं कहीं मशालें जल रही है। तो गलती से अंधेरे की वजह से अश्वत्थामा पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में चले गए। अब अंदर भी अंधेरा है, कोई दिख नहीं रहा उनको, सिर्फ 5 लोग सोए दिख रहे हैं। तलवार निकाली, 5 पांडवों के जो 5 बच्चे थे उन 5 का सर काट दिया। अब सर ऐसे बाहर लेकर नहीं आ सकते, लोग हैं। उन्होंने एक बड़ा सा थाल वहां रखा था, 5 सर रखे, उस पर कपड़ा ढका। इतनी देर में उनको कुछ नहीं दिख रहा, उनको चेहरे नहीं दिख रहे किसी के। वो कपड़ा ढककर लेकर आते हैं। कहा जाता है दुर्योधन को ऐसा, बड़े बड़े ज्ञानियों से सुना है, श्राप था कि वरदान जो भी, कि उसका अंत समय तभी आएगा जब उसे दुख सुख एक साथ अनुभव होंगे, यानी बिल्कुल भी बीच में जगह नहीं होगी समय की। तो यहां पर दुर्योधन दूर से देख रहे हैं कि 5 सर आ रहे हैं। एक बार के लिए बड़े प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता शुरू ही हुई थी कि अश्वत्थामा ने वो कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही दुर्योधन रोने लग गए। वो कहते इनको क्यों मार दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। अब तो हम कौरवों की कोई गति नहीं है, इनको क्यों मार दिया तुमने? अब विचार करिए उस माता पर क्या बीत रही है। आज एक माता के बच्चे की तबीयत भी ज्यादा खराब हो जाए तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। यहाँ तो 5 बच्चे एक साथ मारे गए। अर्जुन पूछते हैं सेवकों से, यहाँ कोई आया था क्या? बोले अश्वत्थामा आए थे रात को, गुरु पुत्र है, हमने रोका नहीं उनको। उनको ढूंढ कर लाया जाता है। अर्जुन ने द्रौपदी जी से कहा तुम्हारी आंखों के सामने इसको मारा जाएगा, तुम्हें थोड़ी शांति मिले। उसने कहा कैसी शांति? इसको मार